अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ लेसन नंबर 22 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। In today's lesson we are going to see a dialogue between student and teacher on public speaking। आज के लेसन में हम एक मुकालमा देखेंगे जो कि शागिर्द और एक टीचर के दरमियान हो रहा है पब्लिक स्पीकिंग के मौजू पे। पब्लिक स्पीकिंग से मुराद हम में से बहुत सारे लोगों को तकरीर करने का शौक होता है, स्टेज पे जाके खुद को प्रेजेंट करने का शौक होता है। तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज होती हैं, स्टेज पे जाके पब्लिक के सामने बोलना, तकरीर करना, इस किस्म की एक्टिविटीज को पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है, यानी कि अवाम उन्नास के सामने, लोगों के हुजूम के सामने खुद को स्टेज पे जाके प्रेजेंट करना। पिछले दो लेसन्स में हमने क्लासरूम सिचुएशंस देखी थी जहां पे एक स्टूडेंट जिसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था और एक स्टूडेंट जो कि क्लास में देर से आता था, वो मुकालमे हमने देखे थे। आज हम एक डिफरेंट नौइयत का मुकालमा देखेंगे। टीचर: Well, Ali, I hear you are taking part in the speaking competition. Teacher: Well, Ali, I hear you are taking part in the speaking competition. अली, मैंने सुना है आप तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। I hear you are taking part, मैंने सुना है आप हिस्सा ले रहे हैं in the speaking competition, तकरीरी मुकाबले में। Student: Yes sir, and I came to ask for some hints on the art of public speaking. Student: Yes sir, जी हाँ सर, बिल्कुल। एंड आई केम टू आस्क, और मैं यहाँ आया हूँ, टू आस्क पूछने के लिए, जानने के लिए, फॉर सम हिंट्स, कुछ नुक्ते, कुछ हिंट्स ऑन द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि मैं आपसे कुछ राय लेने आया हूँ, कुछ गाइडलाइन लेने आया हूँ, कुछ रहनुमाई लेने आया हूँ ऑन द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, के तकारीर किस तरह की जाती हैं, पब्लिक स्पीकिंग किस तरह की जाती है, इस फन में मेरी कोई रहनुमाई कीजिए। टीचर: With pleasure. Have you prepared your speech? Teacher: With pleasure. Have you prepared your speech? Teacher: खुशी के साथ, मैं खुशी के साथ, खुशी से आपकी हेल्प करना चाहूंगा। Have you prepared your speech? क्या आपने अपनी तकरीर तैयार कर ली है? Have you prepared? Prepared का मतलब तैयार करना। Have you prepared your speech? क्या आपने अपनी तकरीर तैयार कर ली है? Student: Yes sir, and now I am learning it by heart. Yes sir, and now I am learning it by heart. जी हाँ सर, और अब मैं अपनी तकरीर को जुबानी याद कर रहा हूँ। लर्निंग इट बाय हार्ट, लर्निंग बाय हार्ट का मतलब जुबानी याद करना, लर्निंग बाय हार्ट का मतलब जुबानी याद करना। जी हाँ, मैंने तकरीर तैयार कर ली है और अब उसे जुबानी याद कर रहा हूँ। टीचर: आई थिंक one always prepare carefully what he wants to say, but better not learn it off by heart. Teacher: I think one always prepare carefully what he wants to say, but better not learn it off by heart. Teacher: मेरे ख्याल से I think one always prepare, हमेशा तकरीर को prepare carefully, तकरीर को बहुत carefully तैयार किया जाना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए what he wants to say, कि एक इंसान क्या कहना चाहता है। But better not learn it off by heart, लेकिन उसे जुबानी याद नहीं करना चाहिए, यानी कि रट्टा नहीं मार लेना चाहिए। Student: But why sir? Student: But why sir? Student सर से पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों कि तकरीर को याद क्यों नहीं करना चाहिए? Teacher: Because when you are speaking, you must watch your audience and observe their interest. You can make a few changes to enhance their interest of people. But if you have speech which is learned by your heart, you cannot make changes. Teacher: Because when you're speaking, तो टीचर बताते हैं कि अगर आप जुबानी याद करेंगे तो क्या
मसाइल और क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। टीचर, बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग, टीचर बताते हैं क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं, यू मस्ट वॉच योर ऑडियंस, आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं आप उनको जरूर देखें, एंड ऑब्जर्व देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट का मुशाहिदा करें। आप ये देखें कि लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं जो आप कह रहे हैं। यू कैन मेक अ फ्यू चेंजेस टू इनहांस द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। अगर आपने तकरीर जुबानी याद नहीं की हुई और आप देखते हैं कि सामने बैठे हुए लोगों का इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है आपकी तकरीर में, तो यू कैन मेक अ फ्यू चेंजेस टू एनहांस द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। आप अपनी तकरीर में कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। एनहांस करना यानी कि बढ़ना। But if you have speech which is learnt by heart, you cannot make changes. लेकिन अगर आपकी तकरीर आपने जुबानी याद की हुई है तो आप उसमें तब्दीलियां नहीं ला सकते। Student, but sir, it seems so much easier to learn it. Student, but sir, it seems so much easier to learn it. Student अपने सर टीचर से कहते हैं, लेकिन सर याद करना बहुत आसान लगता है, याद करना जो है वो बहुत आसान है तकरीर को। Teacher, my dear, it is not so. And a problem with learning is that if you forget one sentence, you may break down altogether. Teacher, my dear, it is not so. मेरे प्यारे शागिर्द ऐसा नहीं है। And a problem with learning is that, और तकरीर को जुबानी याद करने का एक नुकसान ये है, if you forget one sentence, अगर आप एक सेंटेंस भूल जाओ, if you forget one sentence, अगर आप एक सेंटेंस भूल जाओ, you may break down altogether, तो हो सकता है आपको उसके आगे पूरी तकरीर भूल जाए। You may break down altogether, तो हो सकता है उसके आगे आप जारी ही ना रख सको, आप सारे का सारा मवाद जो है वो भूल जाओ। Student, well, I might manage if I could have my notes with me while I speak. Student, I might manage, हो सकता है मैं मैनेज कर लूं, if I could have my notes with me, अगर मेरे नोट्स मेरे पास हों, वो पेपर्स मेरे पास हों जिन पे मैंने तकरीर लिखी हुई है, while I speak, जबकि मैं तकरीर कर रहा हूं। Teacher, you must prepare carefully. टीचर अपने स्टूडेंट को हिदायत दे रहे हैं। यू मस्ट प्रिपेयर केयरफुली, आप बहुत केयरफुली जो है ना तैयारी करें। एंड मेक एन आउटलाइन टू हेल्प यू, और एक आउटलाइन बना लें जिससे आप मदद हासिल कर सकते हैं। When you will get used to speaking in public, you won't be needing your notes anymore. जब आपको लोगों के सामने बोलने की आदत हो जाएगी, जब आप लोगों के सामने जाने की आदत आपको पड़ जाएगी, तो आपको इन नोट्स की, इन पेजेस की जरूरत नहीं रहेगी। Student, sir, I get very nervous in front of audience. Student, sir, I get very nervous in front of audience. सर, मैं बहुत घबरा जाता हूं जब मैं लोगों के सामने जाता हूं, जब मैं ऑडियंस के सामने जाता हूं, मैं काफी घबरा जाता हूं। Teacher, it is natural. Once you will practice enough and you get used to public speaking, you will overcome that. Teacher, it is natural. टीचर अपने स्टूडेंट को बताते हैं, it is natural. ये कुदरती है, ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। Once you will practice enough, जब आप एक अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, and you get used to public speaking, और जब आपको पब्लिक स्पीकिंग की आदत हो जाएगी, तो you will overcome that. तो आप इस चीज को ओवरकम कर लोगे। ओवरकम करने का मतलब कि आप इस चीज को, आपके अंदर से ये चीज खत्म हो जाएगी, आप इससे आगे बढ़ जाएंगे। Even practice speakers feel nervous before stepping on the stage, but when they are there, they don't feel it anymore. और जो लोग पब्लिक स्पीकिंग की जिनको आदत होती है, इवन वो भी नर्वस हो जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं स्टेज पे जाने से पहले, लेकिन एक दफा जब वो स्टेज पे चले जाते हैं, but once when they are on the stage, they do not feel it anymore. तो वो इस चीज को फिर महसूस नहीं करते। Student, thank you sir for your hints. I will try to follow them. Student, thank you sir for your hints. सर, आपकी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया,
आई विल ट्राई टू फॉलो दैम, और मैं आपकी जो आपने हिंट्स दी हैं इनको फॉलो करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन जिसमें हमने एक डायलॉग देखा पब्लिक स्पीकिंग से मुतालिक। एक चीज का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, कोई भी लेसन, कोई भी जो लेसन है उसकी वैल्यू किसी भी दूसरे लेसन से कम नहीं है। आपके लिए सिर्फ वो चीज, उस चीज की वैल्यू कम है जिसमें इंग्लिश इन्वॉल्व नहीं है। कोई भी चीज जिसमें इंग्लिश इन्वॉल्व है वो चीज आपके लिए उतनी ही फायदेमंद है जितने कि कोई भी प्रीवियस लेसन्स हैं, क्योंकि हर लेसन में आपको कोई ना कोई नया वर्ड मिलता है, आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलता है सेंटेंस को बनाने का, आपको एक नया तरीका मिलता है चीजों को आंसर करने का। तो जितना हो सके कंसंट्रेट करें, जितना हो सके पेशेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस, टेक केयर।